ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 22 अक्टूबर। देखिए, पिछले 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, बट हमने उसका पीडीएफ 2 दिन का तो टेलीग्राम पे भेज दिया था। अब 2 दिन का जो रह गया था उसको आज हम कंप्लीट कराएंगे। देखो यहाँ पर भी है, इसके आगे ये 22 अक्टूबर का जितने भी करेंट अफेयर है, पिछला जो भी छूटा है उसको भी कंप्लीट करा देंगे। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर क्लास। यहाँ पर आपको कुमार गौरव सर का जो क्लास है उसको नोट्स के माध्यम से कराया जाता है। आज का पहला प्रश्न हमने सूचकांक या रिपोर्ट से लिया हुआ है। अभी हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें शीर्ष देश कौन है? देखो, सबसे पहले समझते हैं कि जो बहुआयामी का मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुत सारी आयाम को लेकर इस गरीबी सूचकांक को जारी किया जाता है। इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके आधार पर ये पता चला कि पूरे विश्व में 1.1 बिलियन लोग घोर गरीबी की श्रेणी में आते हैं, मतलब सबसे बुरा स्थिति है उनका। उसमें जो शीर्ष है देश है वो अपना भारत ही है, दूसरे पे पाकिस्तान। शीर्ष भारत कितने लोग घोर गरीबी की श्रेणी में आते हैं? 234 मिलियन लोग। पाकिस्तान की बात करें 93 मिलियन लोग गरीब आते हैं। देखो, अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत का लगभग 12.09% जनसंख्या बीपीएल में आता है, बिलो द पॉवर्टी लाइन। अच्छा, गरीबी का निर्धारण करते कैसे हैं? तो गरीबी का निर्धारण अपने भारत में उनके खर्चे के आधार पर करते हैं कि वो मासिक पूरे महीने में कितना खर्च करता है। लेकिन अगर विश्व में गरीबी की बात करें, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ गरीबी निकालता है, तो उनका भी खर्च होता है कि अगर कोई व्यक्ति $2.15 लगभग 200 रुपये लगभग अगर जो प्रतिदिन खर्च कर रहा है, इसके ऊपर खर्च कर रहा है, तो वो गरीबी की श्रेणी में नहीं आएगा। इससे कम खर्च करने वाला गरीब कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला नवीनतम देश कौन है? देखो, फिल्म उद्योग जो फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे बॉलीवुड, टॉलीवुड, इन सब का, तो इसमें साझेदारी करने वाला भारत के साथ कौन सा देश है? वो है कोलंबिया। और ऐसा करने वाला 17वां देश है। इससे क्या प्रॉफिट होगा या है क्या? देखो, जो भारत की फिल्म की शूटिंग होती है केवल इंडिया में तो होता नहीं है, तो इंडिया के अलावा अन्य देश में बिना वीजा फ्री, मतलब अगर हम साझेदारी कर लेंगे तो वो देश वाले अपने देश में आके शूटिंग कर सकते हैं और अपने देश वाले वहाँ पर जाके शूटिंग कर सकते हैं। एक दूसरे के देश में फिल्म शूट कर सकते हैं आसानी से। इसमें ऐसा करने वाला पहला देश कौन था? वो था इटली, जो कि यूरोपीय देश था। कोलंबिया की बात करें, कोलंबिया की राजधानी बोगाटो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी? तो कौन बना? निकिता पुरवाल, जो कि मध्य प्रदेश की हैं। इसकी घोषणा मुंबई में हुई। इसका मतलब मुंबई में फंक्शन चल रहा था। इसके पहले पूर्व 2023 में कौन था? नंदिनी गुप्ता। इस बार जो क्रम था फेमिना मिस इंडिया का, वो 60वां क्रम था। इसमें जो दूसरे स्थान पे आया वो है रेखा पांडे जी। अगर बात करें कि पूरे विश्व में अपने इंडिया में पहली बार भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन बना? सुष्मिता सेन 1994 में। और अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स जो 2024 वाला मिस इंडिया कौन बना? वह रीता सिन्हा, जो कि गुजरात के हैं। आने वाले जो विश्व का मिस यूनिवर्स होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे भारत की तरफ से। भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन है? वो है रीता फारिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस धारा को संवैधानिक वैधता प्रदान किया? देखो, वो है धारा 6A। एक अधिनियम था, नागरिकता अधिनियम 1955, जिसके माध्यम से लोगों को नागरिकता मिलता था। इसी में 1985 में राजीव गांधी के द्वारा इसको धारा 6A को जोड़ा गया था। इनका उद्देश्य था कि क्योंकि जो 25 मार्च 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था, तो उस समय कुछ बांग्लादेशी जो अपने भारत में असम में आकर रह रहे थे, उनके लिए नागरिकता के लिए इस अधिनियम को राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था। बट इसको केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इसको वैधानिक दर्जा नहीं था। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया है। अब आने वाले जो एनआरसी का आधार बनेगा वो भी धारा 6 ही बनेगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घोटालों से बचाओ अभियान किसने शुरू किया? क्या नाम है? घोटालों से बचाओ अभियान। मतलब जो घोटाला हो रहा है उसको बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ में मेटा जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब आती है।
क्यों ऐसा किया गया? तो ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए। ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने से क्या लाभ होगा? तो इंटरनेट का सही प्रयोग हो सकेगा, सही दिशाओं में प्रयोग हो सकेगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने खेल से लिया हुआ है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली सेकंड महिला कौन है? देखो, हॉल ऑफ फेम का मतलब क्या होता है? जो क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं पूरे विश्व में, उनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। तो अभी हाल हॉल ऑफ फेम में शामिल करने वाली सेकंड महिला कौन है? वो है नीतू डेविड, जो कि बाएं हाथ की स्पिनर है। इसके पहले जो पहली महिला थी वो है डायना एडोल्जी। समझ गए? और विश्व में अन्य किन किन लोगों को शामिल किया गया? 2 लोग को। एक तो एबी डिविलियर्स, जो कि साउथ अफ्रीका को है। इनको 360 डिग्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ खेलते थे। और दूसरा कुक, जो कि इंग्लैंड के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? पहले मुख्यमंत्री का मतलब क्या हुआ? क्योंकि आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो पहली बार केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसके पहले मुख्यमंत्री कौन बने? वो हैं उमर अब्दुल्ला। वैसे एक बार ये पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं जब वो राज्य था। समझ गए? ये 2 पार्टी के सहयोग से बने, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे टोटल 90 सीट था, मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला को मिला। इनको शपथ कौन दिलाए? इनको शपथ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन बना? सुरिंदर चौधरी। आपको पता है 2 जगहों पे चुनाव हुआ, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। हरियाणा के सीएम कौन बने? नायब सिंह सैनी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने संधि एवं समझौता से लिया हुआ है। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के लिए किसके साथ अनुबंध किया गया? इसका मतलब समझौता किया गया। किसके साथ? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाया जाएगा, इनके साथ समझौता किया गया। यह बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगा? मुंबई से लेकर अहमदाबाद। टारगेट रखा है 2026 तक तैयार करके 2027 में घोषणा कर दिया जाएगा। बट आपको पता है कि टारगेट कितना खिंच जाता है यहाँ पे। देखो, यह एक स्पेशल बुलेट ट्रेन होगा जो काफ़ी स्पीड पे चलेगा, इसलिए इसका डिब्बा भी अलग तरीके से बनाया जाएगा। तो इसका डिब्बा का निर्माण करता कंपनी कौन है? वो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हाई स्पीड रेलवे सुविधा प्रदान करना, जिससे आवागमन और अन्य चीज़ें की भी आसानी से किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, हाल ही में I-4C, मतलब इसमें 4 ठो C है, का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? पहले समझो I-4C का फुल फॉर्म। I मतलब इंडियन और 4C साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य होता है कि साइबर क्राइम को कम किया जाए। जैसे साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम जैसे ऑनलाइन फिशिंग करना, बुलिंग करना, स्टॉकिंग करना। स्टॉक करना मतलब क्या होता है? किसी को परेशान करना। स्टॉक करना मतलब बार बार मैसेज करना। बुलिंग करना मतलब ऑनलाइन उसे प्रताड़ित करना। फिशिंग करना मतलब डेटा चुराना। समझ गए? तो ये इन सब से रोकने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए I-4 गृह मंत्रालय ने इसके नए I-4C की स्थापना किया और इसके नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? रश्मिका मंदाना, जो कि साउथ इंडिया के हीरोइन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बीबीसी से लिया हुआ है। जाति सर्वेक्षण करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना? आपको पता है कि जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य बिहार था, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। तो अभी जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की तीसरा राज्य घोषणा कौन किया? तेलंगाना। यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा। क्यों किए? इनका मानना है कि जाति आधारित सर्वेक्षण का मतलब ये हुआ कि सभी समुदायों में संसाधन का बंटवारा सही हो सके, इसलिए पहले हमें उनकी गणना करना जरूरी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रैक फर्स्ट साइबर नीति वार्ता कहाँ और किनके बीच प्रारंभ हुआ? कहाँ पे प्रारंभ हुआ? सिंगापुर। और किनके बीच? ये इंडिया और आसियान के बीच है। तो जैसा कि नाम समझ आ रहा है, साइबर नीति बना वार्ता, तो साइबर संबंधित नीति। जी हाँ, यह क्या है? साइबर क्राइम कंट्रोल करने के लिए साइबर नीति बनाया जाएगा। किसके बीच? इंडिया और आसियान के बीच। आसियान में कितने देश हैं? 11 देश हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बीबीसी से लिया हुआ है। हाल ही में शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन कहाँ प्रारंभ किया गया? देखो, ये भारत का पहला किसान स्पेशल ट्रेन है, मतलब किसानों के लिए चलाया गया। और किसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा शुरुआत किया गया। यह कहाँ से कहाँ चलेगा? तो महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र के देवलाली और बिहारपुर के दानापुर, टोटल 1515 किलोमीटर है। अगर बात करी है क्या, तो यह भारत की पहली किसान ट्रेन है जिसका उद्देश्य है, किसान ट्रेन का मतलब क्या हुआ, तो जो किसान के प्रोडक्ट हैं उसके लिए मुख्यतः इसको चालू किया गया कि प्रोडक्ट को आसानी से ले जाया जा सके, ले आया सके, किसान हित के लिए इसको शुरुआत किया गया। इससे लाभ क्या होगा? एक तो सस्ता होगा, एक आसानी से मिलने वाला सुलभ होगा, उसके साथ साथ इसमें पार्सल की व्यवस्था होगी, मतलब नुकसान भी कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि किसान का जो प्रोडक्ट होता है वो 1-2 दिन से ज़्यादा उसको चलने की क्षमता नहीं होता है, इसलिए उसको नुकसान को कम से कम किया जा सके, इसलिए इस स्पेशल ट्रेन को चलाया गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? देखो, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए कौन बनेंगे? संजीव खन्ना, क्योंकि अभी नहीं बने हैं, 10 नवंबर तक कार्य बताता हूँ मैं आपको। पहले सीजीआई कौन थे? तो जस्टिस हीरालाल जे कान्या। वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़। इनका जो कार्यकाल था ये 50वें थे, इनका कार्यकाल 10 नवंबर तक है। तो 10 नवंबर के बाद जो 91वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे संजीव खन्ना जी बनेंगे। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कानून मंत्रालय के अंतर्गत। अगर बात करें कि इनको ही क्यों सिलेक्ट किया गया, कैसे, तो देखो, यहाँ पे वरिष्ठतम के आधार पे सिलेक्ट किया जाता है जिनका ज़्यादा एज हो जाए। ये जब रिटायर होंगे इनके बाद जिनका ज़्यादा एज हो जाएगा उनको, और ये कब रिटायर होंगे? ये 65 वर्ष तक मैक्सिमम यहाँ पे रहेंगे। इनका कार्यकाल 2025 के मई तक है, समझ गए। अगर बात करें कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल कौन से सीजीआई का था, तो JYB चंद्रचूड़, जो कि DY चंद्रचूड़ के पिताजी थे। पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। अभी तक कोई भी महिला सीजीआई नहीं बन चुकी है, समझ गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने राजनीतिक से लिया हुआ है। हाल ही में प्रबोवो सुबियांटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? कौन? प्रबोवो सुबियांटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? इंडोनेशिया, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। यह सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है, यहाँ पे सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला भी देश है। इसके पहले यहाँ पे राष्ट्रपति कौन थे? जोको विडोडो। और इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सुकर्णो, जो कि हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब अपना देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था तो पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुकर्णो जी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। इंडोनेशिया की एक चीज़ और याद रखना, यहाँ की जो नई राजधानी बनने वाली है वो नुसुंतारा। इसके पहले जो वर्तमान राजधानी जकार्ता है यह पूर्व राजधानी बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। भारतीय नौसेना ने किसके साथ नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास से किया? तो जैसा कि नौसेना ने, जाहिर सी बात है नौसैनिक अभ्यास होगा। कहाँ पे किया? गोवा, अपने इंडिया में किया। किनके किनके बीच? इंडिया और ओमान के बीच में। तो किस प्रकार का अभ्यास है? यह नौसैनिक अभ्यास है। भारत की तरफ से कौन सा जहाज शामिल हुआ? भारत की तरफ से इंडियन नेवल शिप त्रिकंद इसमें शामिल हुआ, INS त्रिकंद। यह इसके अलावा 2 और सैन्य अभ्यास भी होते हैं। ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और ओमान के बीच में, जो कि एयरफोर्स का अभ्यास है। अल नगा, जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भी इंडिया और ओमान के बीच में होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बीबीसी से लिया हुआ है। IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोलने की घोषणा किया? देखो, आपको पता है कि अपने देश की जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है वो होती है IIT। IIT मद्रास ने अपना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोलने की घोषणा किया? दुबई, जो कि UAE में स्थित है, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में। यह क्या करेगा? यह अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, एक तरह से रिसर्च करने का। इसके पहले भी IIT मद्रास ने अपना ऑफशोर कैंपस, मतलब अपना कैंपस अपने देश के बाहर कहाँ पे खोला था? जंजीबार, जो कि तंजानिया में स्थित है। इसकी हेड कौन बनी थी? प्रीति अगलायम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर कौन है? देखो, जिस तरीके से रन मशीन विराट कोहली का कहा जाता है वैसे तरह इनसे गोल मशीन कहा जाता है। बाला देवी, जो कि 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला बन गई, जो कि मणिपुर की स्थित है।
इनको गोल करने वाली मशीन भी कहा जाता है। समझ के इन्होंने 50वां गोल किसके खिलाफ लगाया? पाकिस्तान के खिलाफ। आपको पता है अभी SAFF जो कि नेपाल में चल रहा है, नेपाल में ही इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 50वां फुटबॉल गोल लगाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में नियुक्ति से लिया हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? कहाँ पे? राष्ट्रीय महिला आयोग। विजया किशोर राहटकर को। किसको? विजया किशोर राहटकर को। ये कौन है? ये पहली महाराष्ट्र राज्य की महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं विजया किशोर राहटकर। इसके पूर्व में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? वो थी जयंती पटनाकर। अगर बात करें यह है क्या, तो यह एक वैधानिक संस्था है जो कि महिलाओं के अधिकारों की बात करता है। इसकी स्थापना 1992 में हुआ था। 1990 एक्ट अधिनियम के अंतर्गत 1992 में हुआ था। विजया किशोर राहटकर की एक बुक है विधि लिखित, जिसमें उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात किया है। समझ के अभी हाल ही में नए जो और भी नियुक्तियां हुई, जैसे 91 CGI कौन बनेगा? संजीव खन्ना। सेकंड लोकपाल अध्यक्ष कौन बनेगा? अजय माणिकराव। वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने? अमरप्रीत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने BBC से लिया हुआ है। हाल ही में लाइट हाउस ऑफ टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो जैसा कि नाम समझा रहा है, लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव। देखो ये पूरी उड़ीसा में संपन्न हो रहा है। इसी के दौरान भारत का दूसरा राष्ट्रीय लाइफ टाइम महोत्सव भी आयोजित किया गया। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह है क्या? तो ये एक तरह से जैसे खंभा नहीं होता है, उसके ऊपर लाइट लगाया जाएगा, जो कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया गया है। अभी उड़ीसा की बात करी, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री, आपको पता है कि वहाँ पे चुनाव हुआ था, वहाँ पे कौन सी पार्टी जीती थी? BJP। वहाँ पे नए CM किसको बनाया गया? मोहन चरण मांझी को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस ग्रह का ट्रोजर क्षुद्रग्रह उपग्रह खोजा गया? तो सबसे पहले समझते हैं ट्रोजर क्षुद्रग्रह क्या होता है। देखो ग्रह मतलब सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं, और ग्रह का जो चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। और ट्रोजर क्षुद्रग्रह किसे कहते हैं? तो सूर्य के चारों तरफ उस पथ पर चक्कर लगाना जो उसके निकटवर्ती उपग्रह लगाते हैं। मतलब ऐसा उपग्रह जो निकटवर्ती उपग्रह के अनुसार अपना चक्र लगाए उसके ट्रोजर उपग्रह कहते हैं। तो पहली बार अभी तक जो शनि ग्रह था इसका कोई भी ट्रोजर उपग्रह नहीं खोजा गया था। पहली बार शनि ग्रह का ट्रोजर उपग्रह खोजा गया, जिसका नाम क्या रखा गया? 2019 U014 क्षुद्रग्रह। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने खेल से लिया हुआ है। हाल ही में WR शतरंज मास्टर कप का खिताब किसने जीता और यह कप है क्या? तो किसने जीता? अपने इंडिया के अर्जुन एरिकीसी ने WR शतरंज मास्टर कप का विजेता है। यह मैच चल कहाँ पे रहा था? ये चल रहा था लंदन में। और यह खेल किससे संबंधित है? या शतरंज से संबंधित है। समझ गए? अभी हाल ही में 33वां ओलंपिक कहाँ पे हुआ? पेरिस ओलंपिक में। भारत ने कितने पदक जीता? तो 0 + 1 + 5, 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रांज, जो कि टोटल 6 पदक इन्होंने विजेता रहा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में महामाया हवाई अड्डों का उद्घाटन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? तो महामाया हवाई अड्डों का उद्घाटन अंबिकापुर में किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ में है। रीवा एयरपोर्ट की बात करें, यह मध्य प्रदेश में है। इन सब का उद्घाटन अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। एक और एयरपोर्ट का स्थापना किया गया जो कि अपने यूपी में स्थित है, सरसावा एयरपोर्ट। उसके साथ साथ जो काशी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, उसमें नए रनवे बनाने की घोषणा किया गया। समझ गए? ओके दोस्तों, आज के बाद रेगुलर करंट अफेयर लाने का प्रयास करूंगा। देखो फिजिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, वो तो नॉर्मली बात है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसकी वजह से करंट अफेयर अपलोड नहीं हो रहा था, बट आज से रेगुलर करंट अफेयर अपलोड होगा। समझ गए? ओके, चलिए चलते हैं। धन्यवाद।